Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सही हो। मुझे लगता है मैं फासला कह रही हूँ, फालसा मेनियक हो गई हूँ। मैं रोज फालसे खा रही होती हूँ, रोज। But I'm hoping they are not high on sugar. I don't know, you can ask Gemini or ChatGPT or Google for that. You have lots of people, lots of gadgets, apps that will answer your questions. So I don't think I need to answer that. लेकिन I think फालसे का और जामन की ये कहानी होती है कि जो चीज शॉर्ट इन सप्लाई होती है ना, उसकी डिमांड, ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है, उसकी डिमांड जो है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि आपको पता चला जाएगा अभी आम आएंगे तो फिर यही कहानी होगी। लेकिन आम का जो है ना डाउन साइड होता है, आपको पता है कि हाई इन शुगर है, सो इसलिए यूर लिटिल केयरफुल। That's true. अच्छा शाजिया, मैं आज बहुत excited हूँ. Can you guess why? क्योंकि जंजीरें शुरू हो रहा है इसलिए। Yes, I'm really super excited about Zanjeer starting tonight. और बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टार्ट होगा, उसमें बहुत मज़े की कहानियाँ लग रही हैं, तो देखते हैं आज हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंड आई एम सो हैप्पी कि एक बहुत अच्छा ड्रामा ख़त्म हुआ, तो एक बहुत अच्छा ड्रामा, होपफुली एक बहुत अच्छा ड्रामा शुरू होने वाला है। आई डोंट हैव सच हाई एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है कि मैं डिसअपॉइंट ना हो जाऊं, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही, बल्कि मैं कह रही हूँ डोंट गेट टू एक्साइटेड। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो जब 2-4 एपिसोड गुजरेंगे उसके बाद पता चलेगा। दिस इज द वे आई एम। ठीक है जी, सो वी हैव सिर्फ शबाना, वी हैव कफ़ील, वी हैव सारा आपी एंड वी हैव गुलाम बादशाह सुंदरी। आपने किससे स्टार्ट करना है? वी कैन स्टार्ट विथ आइदर गुलाम बादशाह सुंदरी और सारा आपी, यू टेक योर पिक। ओके, लेट्स डू सारा आपी। ओके जी। अच्छा, दोनों एपिसोड्स में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। देयर वाज़ अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, देयर वर लॉट ऑफ इमोशनल डायलॉग्स। वो रेपिटेटिव कॉन्स्पिरेसी एंड साजिशें थीं, और तीनों भाइयों की, फिर या फिर हमना की वही चीज़ें, एंड हानिया की भी वही रेपिटेशन। सो इट वाज़ काइंड ऑफ बोरिंग, बिकॉज़ यू लाइक ये तो बातें हमने सुन ली हैं। लेकिन मज़े की बात ये थी कि एट द सेम टाइम ड्रामे ने कुछ ऐसा किया हुआ था कि आप कहते अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो आप फँसे हुए थे कि आपको वो सब देखना पड़ रहा था, सुनना पड़ रहा था, इन दिस क्यूरोसिटी के नेक्स्ट एक्शन कौन क्या लेगा। नहीं राबिया, एक्चुअली आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ बोथ द एपिसोड्स, बिकॉज जब फर्स्ट एपिसोड एंड हुआ ना, तो ठीक है आपने वहां थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी एंड सब कुछ किया, सस्पेंस किया कि अब वो क्या करेंगी, यू नो शी गोइंग टू टेक द मनी अवे, शी गोइंग टू टर्न देम आउट, एंड भाई भी कंफ्यूज थे, हम भी कंफ्यूज थे। लेकिन सेकंड एपिसोड वाज ऑल अबाउट हर लीविंग एंड नथिंग वाज हैपनिंग। प्लस मुझे अब नैरेटिव जो है ना बहुत क्वेश्चनेबल लगने, सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ, और इज देयर इज नो मैसेज, व्हाट इज द पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नैरेटिव? ओके, 2 चीज़ें इधर साथ चल रही हैं। मैं तुम्हारी वाली बात ही सोच रही थी, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं सोच रही थी, बट मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि इन द सेंस कि यू फ़ील फॉर सारा आपी, और जो उनका एक सीन था जिसमें हम अभी बात करते हैं, उसमें जो उन्होंने सारी बातें की, और जो उन्होंने हानिया को भी बोला कि मैंने इसलिए ये किया था कि तुम्हारा मियाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। सो इट सीम्स लाइक द ड्रामा इज़ सेइंग कि जो लोग बड़े होते हैं, जो बड़े बहन-भाई या बड़े वालिदैन जो होते हैं, उनके हर डिसीज़न के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, कुछ न कुछ अक्लमंदी होती है, तो ड्रामा इस तरफ थोड़ा-सा जा रहा है। एट द सेम टाइम ड्रामा शायद रियलिटी भी दिखा रहा है आपको शाज़िया, इस बात की कि जो भी सारा आपी ने किया ना, ठीक है, फ़ाइन, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, वो उनका अमल था। लेकिन जो भाई कर रहे हैं अभी, और जिस तरीके से कर रहे हैं, स्पेशली जो सबसे छोटा वाला है उस्मान, उफ़ द एरोगेंस, द बदतमीज़ी, the harshness in his tone is very unbearable, and I don't think Sara Api deserves all of this. So यही मुझे इंटरेस्टिंग भी लगती है इस ड्रामे की बात, कि ये बहुत से इमोशंस को ना एक साथ लेके चल रहा है, और आपको कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स और इमोशंस आती हैं, बिकॉज just like you, where you feel for Sarapi, you also question her actions and her decisions जो उन्होंने पहले लिए, and you like कि आपकी नीयत सही थी भी, तो ये सही नहीं थे actions. You needed to be a bit more aware of what you were doing, a bit more respectful towards the wishes of your brothers. अगर आप उनको मेंटोर कर रही थी, ख्याल कर रही थी, तो बेहतर तरीके से करती ज़रा सा. ओके, फॉर मी आई जस्ट फील कि यहाँ जो उस्मान का हमना का नैरेटिव है, और अब बुरहान का भी और अदनान का भी, और जो सारा आपी का नैरेटिव है, नाउ दे टू टॉक्सिक नैरेटिव्स दैट आर क्लैशिंग टुगेदर। ठीक है ना, मुझे सारा आपी के लिए, हाँ मुझे आई वाज फीलिंग बैड कि वो छोड़ रही हैं, उस्मान उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, एंड शी हैज टू गो, एंड शी इज प्रॉब्ली लेफ्ट एवरीथिंग इन देयर नेम, एंड उन्होंने वो अपनी वो जो बैकग्राउंड भी दिखाया कि भाई उन्होंने प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया था, सब कुछ इनके लिए छोड़ दिया, एंड अब ये लोग ही इनको कह रहे हैं। लेकिन आई ऑल्सो फील कि भाई आपने ही पिट किया है उनकी बीवियों को अगेंस्ट यू,
because she said it also. She said कि तुम अपनी बीवी को ज्यादा तरजीह दोगी. भाई, why does this have to become a battle scene between us versus them? You are the one who started this. हानिया को 7 quarter में भेजना, you started this, and then to justify it to her and say, I thought वो apologize करेंगी कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है या something. Nothing. मैंने तो इसलिए किया ताकि तुम रिस्पेक्ट करो. भाई क्यों? और उस लड़की को जिसके ऊपर आपका जोर चलता है, बिकॉज बाकी हमना पे तो नहीं चलेगा. ऑन दी अदर हैंड, हमना इज इक्वली बदतमीज अदर देन उस्मान. ठीक है, तो all of them together वो जिस तरह प्लानिंग कर रहे हैं, they don't seem to care for her, is equally like the toxicity both on both the sides is so much that I can't stand up for Sara Api and I cannot stand up for the brothers either. जबकि देखो राबिया वो उनकी बीवियां हैं, तो अब उस्मान जो बदतमीजी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है because he is the youngest. I'm not justifying him. And उसको स्पॉइल भी किया हुआ होगा, और अब उसके पास बीवी आई है तो वो बीवी की बात सुन रहा है, अपनी बहन की बात नहीं सुन रहा. सो द नैरेटिव इज रियली कंफ्यूजिंग मी ओवर हियर. आई डोंट सी द पॉइंट. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड सारा पी टू अपोलोजाइज. मे बी उनका जर्नी दिखाएंगे जो वो जा रही हैं, जब वो वापस आएंगे तो शायद वो जैसे नूरजहां में हुआ था, तो हो सकता है वो इस पर अपॉलोजी करें, यू नो, कि मैंने गलत किया था. एंड आई होप दैट वी सी दैट हैपनिंग, बिकॉज जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है कि मैं भी एग्री नहीं करती हूँ उनके एक्शन से, बट I do feel for her, you know, that's for sure. Between the brothers and Sara Api, I am probably with Sara Api. And और दूसरी बात जो है ना शाज़िया, तुम जो बातें कह रही हो सही है, लेकिन उस्मान को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो छोटा और स्पॉइल्ड है, बिकॉज उसकी बीवी ने जो बातें बोली, उसकी बीवी ने ये नहीं कहा था कि आप शादी कर लें. उसकी बीवी ने बहुत ही मतलब फजूल किस्म की बातें की थी कि आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यू डिडंट गेट दिस, सो दैट्स व्हाई दिस इज नो वे टू टॉक टू एनीवन. इनफैक्ट वो आपसे बड़े नहीं भी हो तो इक्वल एज के लोगों से, छोटे से भी आप ऐसी बुरी बात नहीं बोलेंगे. ये तो आप पिंच कर रही हो उनको. उसने प्रोवोक किया था उसको, तो मैं उन दोनों के साथ तो कम्प्लीटली नहीं हूँ. एंड देन कमिंग टू अदनान, शाज़िया वो तो जो नरमीन का मियाँ है वो तो उससे भी वर्स निकला. पहले उसने कहा कि हम फंस गए हैं इनकी बातों में आके. लाइक येस वो दे रहा था सारा पी के साथ, लेकिन राइट नाउ ही इज सो कैलकुलेटिव. ही इज लाइक हम कोर्ट जाएंगे, यू नो, ही इज लाइक हमारे हाथ तो कुछ आया ही नहीं. तो मैं थोड़ा सा उधर से बड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि वो ऐसा वो देख रहा है. जहाँ तक टॉक्सिसिटी की बात है, मुझे मैं आई थिंक मैं सारा पी के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि ये तो ऐसे ही ड्रामा होगा, तो मुझे वो इतना फील नहीं होता. मुझे वो लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस, रेपिटिशन, एंड वो मतलब उनका सीन इतना जो ड्रैग किया हुआ है कि वो जब वो जा रही थी तो पहले वो यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर वो जाके गाड़ी में बैठी. मुझे वो बॉदर करता है. वरना मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा अब सारा पी क्या करेंगे, अच्छा अब ये क्या करेगा, यू नो, वो क्या करेगा. मुझे वो आई लाइक द वे ड्रामा इज एग्जीक्यूटिंग इट एंड इट्स गॉटन माय अटेंशन. So two things. Number one, you're right about that's what I said about the second part कि वो जो सो रहे थे ना भाई, उनको एक दफा नहीं, दो तीन दफा दिखाया कि वो सब सो रहे हैं सुबह सुबह. एंड लाइक व्हाई डू यू हैव टू कीप शोइंग दैट? फिर वो ऊपर से, सो आई एग्री विद दैट. Rabia, the reason why we are feeling bad for Sara Api is because we are made to feel bad. ठीक है, अदनान भी उन्हीं की साइड पे था, नरमीन को उन्होंने घर भेजा. मतलब ठीक है, then we accepted that the drama is like this, it's going to be dramatic, it's going to be sensational. I was hoping कि थोड़ा, और नूरजहां I think was, अब वो चीज हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह हो चुकी है. सो आई डोंट वांट टू सी दिस एंड आई वाज एक्चुअली होपिंग कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसके अंदर. शायद वो आके अपोलोजाइज करें, मुझे नहीं लगता, बिकॉज शी थिंक्स दैट शी इज राइट विथ हानिया एंड शी एक्चुअली will probably see that the boys will all falter. इनके भाई सबके सब मुश्किल में होंगे and end में शायद यही बचाने आए या सब इन्हीं के पास वापस आए. And if the narrative is going to show that Sara P was right in everything she was doing. अब कुछ कह लो, वो जो खाने की मेज पे उन्होंने बुलाया, भाई सिर्फ अपने भाइयों को तुम क्यों बुला रही हो? आप तुमने बीवियां लेकर आई हो, शादी करी हुई है, they are part of the household. Why are you and Rabia, this happens in households. So that's why I'm saying that you decide whether you're giving a real narrative or you're just doing something sensational. For me, it was not on कि तुम हम अकेले, भाई बीवियां के अपने अपने कमरों में बैठी हुई होंगी जब आप यहाँ. अब ये इनकरेज नहीं करेगा किसी को बदतमीजी करने से, किसी बहू को, तो क्या होगा? मैंने भी एग्जैक्टली सोचा था कि बीवियां कहाँ हैं, ठीक है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो ड्रामे से. यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच. इट्स अ सिंपल सेंसेशनल स्कीमिंग काइंड ऑफ कहानी, तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करें शाज़िया. बट आपकी बातें बिल्कुल सही हैं. और मुझे वो सीन अच्छा लगा था सारा पी का, वेयर शी क्राइज एंड शी सेज के, एक तो सवेरा नदीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. मुझे लग रहा था उनके रियल आंसू हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. और जो उन्होंने बोला वो मुझे लगता है बहुत सी जगहों पे लोगों को जाके लगा होगा कि यू नो बेटियां बाप का सहारा बन, बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं रादर देन
बेटे, और वो सिचुएशन घरों में बहुत सी जगहों पे है भी, एंड जायदाद और घरों में बिजनेसेस पे ये तो मुझे लगता है ड्रामे ने एक बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई है कि कैसे बहन भाई बदलते हैं, कैसे भाई एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, कैसे भाई अपने घर वालों के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वो तो एक रियलिटी मुझे वहाँ पे नज़र आती है। तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था। इवन आई वाज़ फीलिंग सो इमोशनल। आई मैसेज सवेरा ऑल्सो दैट यू डिड सच अ गुड परफॉर्मेंस। वहाँ पे बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। हाँ, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, ऑल ऑफ देम आर, व्हिच इज आई जस्ट फील लाइक जो आप टर्म इस्तेमाल करती हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का, वो टर्म मैं यहाँ यूज करूंगी, बिकॉज राबिया दीज एक्टर्स आर लाइक वेरी टैलेंटेड सीजन्ड एक्टर्स, लेकिन द स्टोरी इज वेरी सेंसेशनल। तो आप नॉर्मली इस तरह की कहानियां किसी सोप में एक्सपेक्ट करते हैं। ये सोपिश ही है शाज़िया। दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिसएग्री करूँगी। मुझे लगता है जो लोग देख रहे होंगे और अगर वाक़ई वो ये कर रहे हैं तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनकी एक्शन से उनके घरवालों पे क्या हो रहा है। मे बी दे नीड टू टेक अनदर रूट टू फाइट देयर कॉज़ और टू से व्हाट दे आर डूइंग, एंड बहुत दफ़ा आप एक्शंस करते हैं, आपको नहीं रियलाइज़ होता कि दूसरे इंसान पे क्या एक्शन हो रहा है। तो सारा आपी जैसी भी सारा आपियाँ हैं, उनको शायद पता चल रहा हो, और जैसे अदनान, बुरहान और उस्मान जैसे भाई हैं, शायद उनको नज़र आ रहा हो। तो मुझे तो ड्रामे के जो लाइक एज आई सेड इट्स अ वेरी ट्विस्टेड काइंड ऑफ narrative, but it is somehow realistic also at many places. Exactly, that's what I'm saying, that they are mixing the real with the over dramatization, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो ये कहेंगे देखा अब पता चलेगा सारे भाइयों को सारा आपी was right. This is what I'm saying, that the drama is making you sympathize with Sara Api more than necessary. Yes, I do feel bad. No, but at the same time शाज़िया, we are also realizing कि जो सारा आपी ने किया था वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है यही बात वो ड्रामा हैमर करने की कोशिश कर रहा है। देयर इज़ नो वे आई कैन जस्टिफाई व्हाट शी डिड विद हानिया, इवन दो आई एम फीलिंग बैड फॉर। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं कह रही हूँ भाई जो कह रहे हैं, जो भाइयों की डिमांड है वो प्रॉब्ली सही है, लेकिन उनको एक तरीका डिफरेंट लेना चाहिए था। उन्हें जैसे वो नहीं कहते कि वॉर क्यों हो रही है, डायलॉग होते रहे, कॉन्वर्सेशंस होती रहीं, आप बात तो करें। वो लोग वो कर ही नहीं रहे, वो एक्सट्रीम एक्शन पे जाने की बात करें, वो भी, एंड प्रॉब्ली सारा आपी भी। तो मुझे नहीं लगता कि वन डायरेक्शनल इस ड्रामे का मैसेज जा रहा है। I feel it's making people think. I hope so. Because I feel just Sana, we feel bad for her. We are not feeling that bad for the brothers when they were going through all that. No, we were feeling bad for Hania and Burhan Shazia. हमें कितना बुरा लग रहा था। Okay. हमें बहुत बुरा लग रहा था। हमें बुरहान पे गुस्सा आ रहा था कि he's not taking a stand. Yeah, exactly. And Burhan should have taken a stand. उसमें तो सारा पी को आप नहीं करोगी ना blame. बुरहान ने क्यों नहीं stand लिया? बुरहान ने क्यों नहीं बात की सही तरीके से? भाई लिया ना अब स्टैंड, अब अदनान जाके बीवी को वापस ले आया, वो भी उनको नहीं अच्छा लगा। तो अदनान को बीवी को लाना नहीं चाहिए था, अदनान को बीवी को भेजना ही नहीं चाहिए था, उसको बिठा के सारा आपी से बात करनी चाहिए थी कि देखिए आई एग्री, आप कुछ और कर लें, नाराज हो जाएं, कुछ भी बात कर लें, बट मैं उसको घर छोड़ के नहीं आऊंगा। अदनान शुड हैव डन दैट। Okay, well, Sara P is not a 5-year-old thing. She should have thought about that herself instead of passing that decision. And she knew that Adnan is going to obey. मैं सारा पी के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। आई एम सेइंग व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग, बट आई एम आल्सो सेइंग कि जो उनके साथ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए था। हाँ भाई, मार्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों छोड़ के जा रही है घर, सीधा करें सबको। ये तो मतलब ऑलरेडी नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। मैं तो आई एम सो ग्लैड दैट शी इज डूइंग इट। रिस्पेक्ट से छोड़ के जा रही है। कौन रहना चाहेगा ऐसे लोगों के साथ? भाई छोड़ो, जाओ भाई, कर लो अपना काम, भुगतो, अब रहना तुम आराम से। मैं तो सोची थी उनको अपने प्रपोजल को वापस कांटेक्ट करें, देखें इफ ही स्टिल सिंगल तो शादी कर लें उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर। अब आप पूरे सोप वाला कॉन्सेप्ट ला रही हैं। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज गुलाम बादशाह सुंदरी। तो पहले एपिसोड में जब उन्होंने खुर्शीद को प्रपोजल दिया, डिड यू थिंक खुर्शीद मान जाएगी? I knew Khurshid has something up her sleeve because of what you reminded me of the previous episodes, कि खुर्शीद ने जाके गुलाम को बुलाया था कि तुम मत जाओ। तो खुर्शीद already knew what she's going to do, इसीलिए उसने कहा ना सुंदरी से, मैंने तुमसे कहा था ना तुम चुप करके बैठो, because she already knew she had a plan. यार मैं कहना चाह रही थी, मैं ना तज़ीन को देख रही हूँ एंड शी इज सच अ ग्रेट परफॉर्मर शाज़िया। मुझे इतना मजा आता है, लाइक the whole of the drama on one side and her scenes on one side. Yeah. Also Rabia, not just that, we can उनका कैरेक्टर बड़ा पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्योंकि वो गुलाम बादशाह से कह रही थी बार बार, देखो तुम मुल्क के साथ बदतमीजी नहीं करोगे, यू विल ट्रीट हर राइट, एंड टिल द एंड शी केप्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम
कि देखो ये नहीं करो, बी नाइस, गो, तुम्हारी शादी हुई है। तो जो भी उन्होंने किया, ऑल्दो आपको पता है कि बहुत ड्रामेटिक कैरेक्टर है, सब कुछ है, बट शी मेड इट सच, शी रियली मेड इट हर ओन, एंड शी हैड दिस सॉफ्टनेस एंड दिस हार्डनेस कमिंग टुगेदर इन द कैरेक्टर, व्हिच इज ब्यूटीफुल टू वॉच। अच्छा, एक फनी बात है कि फर्स्ट एपिसोड में हर जगह मुर्ग मुर्ग लिखा हुआ है, सेकंड एपिसोड में मुर्ग लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग ठीक कर लें उसको। आई डोंट नो, वो आपने खुद डाले हुए ट्रांसलेशन कैप्शंस या फिर वो यूट्यूब से ऑटो जनरेटेड है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट आई थिंक यू, जब आप करते हैं तो शायद आप ठीक कर सकते हैं। खैर, सो किसने अगवा किया है सुंदरी और बात गुलाम को? So that was going to be my question to you, but I think it is probably Jahandad. जहांदाद। What do you think? Because देखो जहांदाद भी नहीं चाहेगा कि बादशाह से उसकी शादी हो सुंदरी की, ठीक है? So I think he has done it on the side because he doesn't want the second marriage to take place. क्योंकि पहले मैंने सोचा कि बादशाह ने किया है, लेकिन बादशाह को तो कोई कॉल ही नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है. So then I thought it's probably Jahandad who's done it, and Jahandad is clever. He knows what Khurshid can be up to. So I'm assuming it's him. नो शाजिया, लेकिन वो तो भाग रहे थे, उनको भागते भागते पकड़ा है, तो जहांदाद क्यों भागने से रोकेगा? जहांदाद तो चाहता है। जो 3 आदमी थे जो फॉलो कर रहे थे गुलाम को, हाँ। उन्होंने ही आके पकड़ा है ना? हाँ, लेकिन वो जहांदाद के बंदे कैसे हैं? व्हाई वुड यू से? बिकॉज़ जहांदाद को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे ना, बल्कि उसका तो मसला और बढ़ जाएगा। अब तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके तो हक में ही है कि गुलाम के साथ सुंदरी चली जाए, इस जगह से ही निकल जाए। ना होगी सुंदरी, ना मसला होगा, एंड बादशाह विल हैव टू जस्ट लिव विद व्हाट ही हैज़, राइट? तो वो उन दोनों को पकड़ के क्यों बंद करके रखेगा? क्योंकि गायब तो अभी भी हैं, बादशाह तो अभी भी पागल होगा। तो व्हाई वुड जहांदाद डू इट? Do you think that Jahandad has a soft corner for Ghulam because he is his son as well? Why are you bringing Jahadad into it? I'm sorry, I don't understand. Because I can't think of anyone else who would have kidnapped him. And I feel that this is one way that Jahandad can ensure कि गुलाम की शादी ही सुंदरी से हो, लेकिन उन्होंने उसको एक मिस्ट्री बनाई हुई है, तो अभी हमें बताएं. This is what I think. ओके, चलो ठीक है, ये एंगल मैंने नहीं सोचा था। अगर तुम ये सोच रही हो तो शायद, लेकिन वो ले जाके उसको, उन्होंने उसको, उस औरत को मार दिया, तो मुझे लगता नहीं है कि ये जहांदाद का है, क्योंकि उन्होंने वो जो हेल्पर थी उसको मार दिया। Who do you think? मेरा गेस है या तो ये व्हाट डू यू कॉल इट, जो उसकी बीवी है ना, ये उसकी बीवी ने करवाया होगा कि मारो इनको, या फिर उसको जो उसका भाई है, बीवी का जो भाई है, जो मुर्ग का फादर है, इन दोनों ने मिलके, या इन दोनों में से एक, ये मेरा गेस है। Okay. So I like it that they've kept it a secret and we don't know. ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज हमें नहीं पता. सो लेट्स सी क्या होता है, बट ये मिस्ट्री उन्होंने संभाल के रखी है कि किसने किया है। अदर देन दैट, एज ऑलवेज द 2 एपिसोड्स वर सो लॉन्ग विद unnecessary scenes and conversations। हम भी गुलाम बादशाह सुंदरी में रिपीटेशन पे ये बातें कहते हैं, तो मैं तो जल्दी जल्दी करके देख रही कि अच्छा ये हुआ और आपको पता चल गया कि क्या हुआ है। तो अदर देन दैट मुझे कोई इतनी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं लगी, अदर देन दैट कि मैं बस अब वेट कर रही हूँ अगली एपिसोड में होगा क्या, कि अच्छा बादशाह को पता चलेगा तो क्या वो खुर्शीद को, अम्मा जो है उसकी, खुर्शीद अम्मा, उनको माफ़ कर देगा दैट व्हाट बिट्रेयल शी हैज़ डन, और उनको तो पता नहीं है कि वो औरत मर चुकी है। I think he's going to be really mad, but अभी तो I think खुर्शीद के भी हाथ से बात निकल गई है. Plus खुर्शीद made him promise you're going to be nice to Murg, and he said कि मैं आपकी हर बात मान लूंगा क्योंकि आप मेरी ये बात मान रही हैं. लेकिन वो तो शुरू से ही, सिरे से ही, रात को ही उसने तो उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुमने क्यों करी शादी, तो मना कर देती, ब्ला ब्ला ब्ला. So it's, I think अगर वहां वो दिखा देते बादशाह को, you see, because बादशाह for me I need to have some sympathy for him which I'm not having. Okay, I'm totally for गुलाम and सुंदरी getting married. अगर यहाँ भी आप दिखा देते कि बादशाह के साथ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, and he is nice to Murg, तो शायद मेरे दिल में थोड़ा सा ना, थोड़ी सी सिंपैथी होती, उसके लिए कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए था इधर. मे बी, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। फनी चीज़ मुझे ये लगती है, मतलब इतना ड्रामेटिक करते हैं और इतना, मतलब अब ये चीज़ें ना, मुझे लगता है इन 2026 तक ये चीज़ें थोड़ी, आप क्वेश्चन करते हैं इंटेलिजेंस कि भाई आप लोग भाग रहे हो, दुश्मनों के उसमें खड़े हुए हो, गले लग रहे हैं, हग्स हो रही हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे भाई भागो। उनसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था गुलाम और सुंदरी से। मैं कह रही हूँ भाग क्यों नहीं रहे, ये जा क्यों नहीं रहे। उन्होंने मार दिया, उन्होंने लाइट ऑन की गाड़ी की, वो दोनों मुड़ के देख रहे हैं, सुंदरी की खूबसूरत आंखें एंड गुलाम का एक चेहरा वहाँ पे नजर आता है, वो दोनों गाड़ी की तरफ देख रहे हो। मैं कह रही हूँ भाई भाग जाओ, तुम लोग मर जाओगे, तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। एंड आई रियली थॉट दे वुड रन,
लेकिन पकड़े गए। इतनी देर से भागेंगे तो फिर आप पकड़े जाएँगे ना भई। तो मुझे नहीं समझ आता, तो थोड़ा इंटेलिजेंटली क्यों नहीं ये चीज़ें कर लेते? राबिया, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ गुलाम बादशाह सुंदरी। ठीक है, वो सारा आप ही का वर्ल्ड था, ये गुलाम बादशाह सुंदरी का वर्ल्ड है। यहाँ कुछ भी आपको आप भूल गए कितने फ्लैशबैक्स थे इसमें। With apologies, I would say this is a world of lazy writing and direction probably. Okay, Rabia की बात सब सुन लें, then you have to add on everything else that you've mentioned before, which is the long flashbacks, which is everything else, the romantic things that he thought about was her, being tied to the tree and all that. तो वो फिर आप सबको जो है ना सही करें, पीछे से जाके फिर आप ये वाला सीन भी सही कर सकते हैं। बट मुझे समझ आती है देखिए मुल्क के साथ, अब देखो जैसे अभी इसी से रिलेटेड मुल्क की शादी अब हो गई है तो ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा मुल्क में इंटरेस्टेड हो गई हूँ। अब मुल्क और उसकी कज़न इतनी लंबी बातें करें, इस खानदान की ये ज़ेवर कितने लोगों को पहनने को मिला। ये तो विडो हुए बगैर विडो हो जा, पता नहीं क्या व्हाई डू आई वांट टू लिसन टू दीज़ कैरेक्टर्स जो मैंने कभी पहले देखे नहीं। एकदम से आपने मुझे उसको दिखा दिया या शायद एक सीन में पहले दिखाया था। मैं इतनी लंबी कन्वर्सेशन मुल्क की और उसकी कज़न की क्यों सुनूँ भाई? व्हाई? सो आई गेट अमेज्ड बिकॉज़ मुझे नैरेटिव में समझ नहीं आता ये कि आप एकदम से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके you expect us to be paying attention to it. That's why I'm saying it's lazy writing, lazy execution and lazy direction. Well, I also feel that Murg is very delusional. Like 80% of the Pakistani drama heroines we see, जिनकी जबरदस्ती पता है कि उस लड़के को जबरदस्ती शादी कराई है. What was she expecting? तुम यहाँ से मत जाओ, बुरा शगुन हो जाएगा. Of course, मतलब तुमने क्यों करी शादी? So, I mean, I agreed with Basha when he said तुम मना कर सकती थी, actually. वही वो कहाँ से मना करती है, उसी की तो फरमाइश पे शादी हुई है। बट खैर देन व्यूज आर कमिंग, तो फिर हम आप क्या कह सकते हैं, हमारी क्या मजाल या औकात कुछ कहने की। व्यूज आर कमिंग, वो तो आते हैं, किसी चीज़ पे भी आए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ सिर्फ शबाना। सिर्फ शबाना जी, लॉट्स हैपनिंग इन सिर्फ शबाना, एक्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया कि भाई देखो, अच्छा ये दिखाया है शबाना का कैरेक्टर, पहले भी शी हैड अ मेल्टडाउन विथ हिम जब आई थिंक वो कह रही थी कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं बार बार, और अब फिर जब ये हुआ भाई इसने देखा आई थॉट दादी इज गोइंग टू डाई, तो अब जब कह दिया तो जस्ट काम डाउन, थिंग्स विल गेट बेटर, शी कंप्लीटली लॉस्ट इट ऑन हिम अगेन। तो सही तो कह रही है भाई, तुम्हारी दादी है, तुम करो, मैं क्यों तुमसे फेक मैरिज करूँ? Why should she pretend to be in marriage with him? नो, जब दादी घर आ जाए तो आराम से, दिस इज इवन वर्स बिकॉज आपने दादी को कुछ बताया ही नहीं है और फिर एकदम से उनको और बड़ा शॉक। वो कह रहा है 3 महीने बाद, वो कह रहा है 3 से 4 महीने बाद जब उनकी सर्जरी के बाद वो स्टेबल हो जाएंगी। So 4 to 5 months, 3 months, she'll have to pretend to be his wife. That's why. So I think she's fine. ओके, बट वो मान जाएगी, तुम्हें पता है। ऑफ कोर्स द होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या फेक मैरिज होगी। सो मैंने कहा ओ ओके, अनदर स्टोरी विद अनदर फेक मैरिज और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन दोनों एपिसोड्स मज़े की थी समहाउ। मुझे वो फनी लग रहा था, पूरा सीन जो दादी आती हैं और फिर बात करती हैं एंड शबाना घबरा रही होती है, तो वो एग्जीक्यूशन 100% परफेक्ट नहीं भी हो तो स्क्रिप्ट में इतनी जान है कि वो कुछ ना कुछ अब जाके ना बहुत थोड़ा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। लाइक मुझे मज़ा आया दोनों एपिसोड्स देख के। actually I really liked the conversation between Tawqir, Kabir's father and him, where he admitted कि yes he did like her, he liked her from day one, and वो I think मैंने नहीं conversation, I didn't know because मुझे नहीं पता था, I thought दादी is imagining that Kabir likes her, लेकिन दादी ने कहा था शबाना से कि मेरी बहुत तफसील में बात हुई थी उससे, फिर भी मैंने कहा शायद ये डिल्यूजनल है। शाजिया, मैंने भी ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जब वो गाँव गए थे उसकी मंगनी पे, तभी दादी को रियलाइज़ हो गया था कि ही लाइक्ड हर, और दादी ने उससे बोला भी था। सो इसीलिए दादी चौंकी थी जब उन्होंने उसको देखा। खैर मुझे तो दिल नवाज साहब बहुत मज़े के लगे, मुझे ना बेचारे, इधर से दादी की कॉल आ रही है, उधर से उसकी कॉल आ रही है, दादी कह रही है मैं तुम्हारे बॉस की भी बॉस हूँ, मुझे बताओ। और दादी की शक्ल के ओ वो अकेले रहती है उसके साथ वहाँ पे। अच्छा, दिलनवाज कह रहे हैं आप नीचे आए, आपने हॉस्पिटल जाना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे द होल सीन वाज सो वेल डन, सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। हंसी आ रही थी आपको, बेचारे दिलनवाज के लिए फील हो रहा था। फील भी हो रहा था, एंड आई थॉट द परफॉर्मेंस वाज रियली गुड, मुझे बहुत मजा आ रहा था बिकॉज ही वाज सो बिलीवेबल, कि अच्छा ठीक है उनका भी ख्याल रखना है, इनका भी ख्याल रखना है, देन कॉलिंग हिम कि आप फौरन आ जाएं, एंड दादी को भी कि उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा था कि मैं कोई चीज छुपाऊं, एंड ब्ला ब्ला, सो इट वाज गुड, इट वाज वेल डन। एंड हम यही कहते हैं कि जो एक कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए आता है उसको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम नोट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्ट दैट यू वर सेइंग, सॉरी वेरी क्विकली, कि तुम्हें मजा आ रहा था जब शबाना एंड दादी की कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड शी वाज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डायरेक्टर इज प्लेइंग विद द म्यूजिक, बिकॉज वहाँ एकदम से म्यूजिक लाइट हो जाता है,
and then you know, okay, this is going to go a little towards the light side and not completely heavy. लेकिन फिर खैर उनको हार्ट अटैक होने वाला था उसके बाद and things changed. या मुझे तो वो सीन भी बड़े मज़े का लगा था जब वो शबाना उसको सालार के बारे में बता रही होती है कबीर को, और जैसे ही वो उसका नाम लेती है लाइट चली जाती है। मैंने कहा, और 2 मिनट बाद शबाना ने वही डायलॉग बोले जो मैंने सोचे थे कि ये बंदा इतना कोई, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड मनहूस, बट मनहूस या इतना वो डार्क है कि उसका नाम लेते ही साथ लाइट चली गई, और शबाना भी यही कहती है। आई वाज़ लाइक, ओह, आई वाज़ अबाउट टू से दैट, आई वाज़ थिंकिंग लाइक दैट। तो वो अच्छा, आई लाइक द शबाना कबीर केमिस्ट्री, यू नो, वो मुझे मज़े की लग रही है। एंड जहाँ तुमने वो म्यूज़िक की बात की, मुझे लगता है द फैक्ट दैट सुहा इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, शी इज़ रियली रियली परफॉर्मिंग इट वेल, दैट इज़ द रीज़न आई एम एन्जॉयिंग ऑल ऑफ दिस। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अदील हुसैन को ये कैरेक्टर मिला है जहाँ हम उनको स्क्रीन पे इतनी देर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि पहले वो जिन कैरेक्टर्स में आए ना, दैट वो एक, like he was not the main character there, he was sharing the screen with somebody else, you know, or the script with somebody else, तो वो बात आ नहीं रही थी यहाँ पे। लाइक हम इतनी देर से उनकी ना, अब पिछली 2 हफ्ते से या पिछले 1 हफ्ते से हम उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो वो आपको याद आता है यार, यस यस, ही इज़ अ रियली गुड एक्टर। लाइक मुझे ना शबाना और कबीर की केमिस्ट्री बड़े मज़े की लगी, जब वो आके भी बैठता है, कहता है जो मैं आपको कहने लगा हूँ उसके बाद आप सोच के बोलेंगी, सुन के बोलेंगी कि मैं बहुत कमीना इंसान हूँ, यू नो, the way he slowly says everything, so it's very well done, and I think Suhaya and Adil are looking really nice on screen together. I totally agree with you. I don't have to add anything. वो जो छत वाला सीन भी था जब वो बात कर रहे थे, वो सलार के बारे में बता रही थी, वो भी बहुत अच्छा था because it didn't seem कि वो एकदम से blurt out कर रही है सब कुछ. She took her time telling him. काफी दिन गुजर गए and then finally जब वो अकेली उसको मिली और वो परेशान थी, तब जाके उसने आहिस्ता आहिस्ता बताया. And the story pacing is really good because उसको पता भी चल गया है सलार कौन है and that he's a fraud as well. And उसने पूछा भी, conversation कितनी अच्छी थी. He asked her कि आप क्यों उसको ढूंढना चाह रही हैं, यू नो, सो ताकि ये हमेशा हमारे ड्रामे जो है ना एक इन द एयर वे छोड़ देते हैं कि हीरो समझता है कि ओ शी स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर हर फियांसे एंड ऑल दैट, सो दैट वाज क्लैरिफाइड फ्रॉम द बिगिनिंग कि दैट्स नॉट द स्टोरी, आई होप, तो आई लाइक दैट. Also the fact that शबाना is such a, you know, अंदर से उसके अंदर कितनी कड़वाहट है, क्योंकि जब वो उसे कहते हैं ना, आप देखिए ना इस अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ की वजह से आपको ज़िंदगी में एक मकसद मिल गया, वो कहती है ये सब बातें नहीं सुननी मुझे। आई लाइक गुड वन, यू नो। तो वो मज़े की बात लग रही थी मुझे सारी। फिर उन्होंने तौकीर और वो जो लड़की है उनका पास ही बता दिया दैट व्हाई हिज, यू नो, ट्रॉमा, वे हिज ट्रॉमा कमिंग फ्रॉम, एंड ही इज डाउटिंग कबीर चॉइस कि वही भी एक छोटे कस्बे की लड़की से कर रहा है सोचने का। तो वो चीज़ भी एक अच्छा ड्रामे ने आपको बता दिया, यू नो, रास्ता दिखा दिया। कमिंग टू बावला, सो अच्छा सॉरी, उससे पहले मैं सालार साहब की बात करना चाहती हूँ। भाई वो तो मोटिवेशनल स्पीकर निकलने वाले, स्कीपर कह रही हूँ, भाई वो तो मोटिवेशनल स्पीकर निकलने वाले हैं, जो उसके बंदा उसको कहता है कि ये तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, जब उसकी तस्वीर दिखाता है तो। भाई जो लोग हासिल करते हैं और जो फ्रॉड करते हैं वो काफी पहुंचे हुए भी होते हैं बहुत दफा, एंड सालार सीम्स टू बी. Shazia, that's a very serious thing. I'm actually looking forward to exploring this thing, because इतने लोगों को धोखा दे के और इस तरह करके वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, तो आई एम वंडरिंग वेयर द स्टोरी इज गोइंग, यू नो। और शादी भी कर ली है, फादर इन लॉ हैज पास्ड अवे एंड उनके जितनी जायदाद है वो भी इसके पास है, सो ही इज डूइंग वेरी वेल. या अच्छा, उधर गांव में बावला साहब जो है ना, वो बेचारे दुख में ही हैं जब से शबाना गई है। अब तो बावला, आई एम मिसिंग द ओल्ड बावला आल्सो एक्चुअली, राइट, बिकॉज ही इज सो सैड दिस वन, एंड दैट यू लाइक, नहीं स्माइल करो, वी वांट टू सी दैट स्पिरिट दैट बावला हैड, यू नो, मे बी थोड़ा सा उसका कहीं हमें झलक नजर आए। आई थिंक उनकी अब शायरी जो है वो चल पड़ेगी, क्योंकि वो जो उसने यूट्यूब या जो भी इंटरव्यू अरेंज किया है, समथिंग विल हैपन, और तो इसलिए आई थिंक वहां से होपफुली वी शुड सी. बट इट्स यूर राइट, बिकॉज एक कैरेक्टर को आपने जब कर दिया हमारे लिए एंड वी एंजॉय हिम, वी लव वाचिंग हिम, सो वी आर मिसिंग दैट साइड ऑफ हिम नाउ. फिर लास्ट में बस वही बात कि छोटे बच्चों को नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए दिखा रहे हैं, प्लीज़ इसको रिफ्रेन करें। आई एम होपिंग द ड्रामा विल केटर दिस एंड शो अस समथिंग दैट विल मेक सेंस कि ये क्यों दिखाया गया है। Yes, I agree. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज कफील और कफील के इस हफ्ते लास्ट 2 एपिसोड्स आए। शाजिया, आप स्टार्ट करें। Okay, so Kafil की जो first episode थी, that completely blew me away, especially the second half of the first episode. क्योंकि I kept asking myself, this is the most crucial conversation, which is Subuk and Zeba के बीच में, because इसके through Umaira Ahmed is speaking to us.
And the whole narrative so far was building up to that. जब वो सुनता है, जब वो देखता है कि जामी के साथ बैठी हुई होती है, अगर वहां से हम शुरू करें, when he comes into the house and he sees Zeba and Jami sitting together, फिर वो आगे जाके उनके साथ लंच करता है, फिर वो फोन पे मैसेज देखता है, फिर वो सुमेरा के पास बीच में जाता है, फिर so everything, and then Jami से मिलता है. It was all culminating to this conversation, and I was so happy that he addressed for me 90% of everything that Zeba and women like Zeba have a problem with, Rabia. So I can go on, but why don't you tell me what you love best first? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक दिस द फर्स्ट एपिसोड, द सेकंड लास्ट एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वीक एंड द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ द ड्रामा वर वेरी रेवोल्यूशनरी. द फैक्ट कि बेटा गया है उस बंदे के पास और वो अपनी माँ के रिश्ते की बात कर रहा है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं भी किसी ड्रामे में देखा है. हमारी सोसाइटी में प्रॉब्ली 0.001% भी होता होगा, आई डाउट इट, मैंने कभी कोई केस सुना नहीं है. तो वो इतना कोई खूबसूरत आइडिया था एंड दैट्स लाइक ब्रेकिंग अ बिग बैरियर जो हमारे दिमागों में, जो मेरे मैंने किया. सेकंड, फिर वो अपनी माँ से जब बात करता है, वो भी like how do you talk to your mom about your marriage when you're so young, you know, and even like बड़े भी हों तो तब भी आप कैसे करते हैं, लेकिन इतने अच्छे से बोलता है. एंड सबसे अच्छी बात, शाज़िया उसने इमोशनल बातें नहीं की, वो पहले दीन को लेकर आया, फिर उस सोसाइटी को लेकर आया, फिर लॉजिक को लेकर आया. तो उमेरा अहमद की राइटिंग है, तो यहाँ पे तो वो बहुत बहुत सॉलिड उन्होंने कॉन्वर्सेशन की. एंड as I said, for me the second last episode was revolutionary. I think there are two things he said. इस्लाम को, रिलीजन को तो बहुत ज़रूरी था कि वो लेकर आते फॉर ऑल दोज पीपल हु वर लिसनिंग, एंड ही सेड कि हमें इजाज़त मिलती है, यू नो, यू हैव अ राइट टू चूज़. जो पहले जामी ने भी कहा था उनकी अम्मी से, ज़ेबा की अम्मी से, बट इट नीड्स टू बी सेड अगेन एंड अगेन. लेकिन एक बात जो उसने कही ना, देन शी सेड कि नहीं, लेकिन तुम हो, मेरे बच्चे हो, क्योंकि हम यही सुनते हैं ना कि चलो ठीक है, शी इज ओवर अ बैड मैरिज एंड नाउ शी हैज हर चिल्ड्रन, थैंक गॉड शी हैज अ सन. हम यही सुनते हैं ना, और कितना अच्छा बेटा है, जो उस्मान ने कहा था सुबह को कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो. And but what he said was, and then I knew what Zeba was thinking कि भाई ये समझ रहा है कि मैं इसके ऊपर बोझ होंगी, इसलिए ये मेरी शादी कराना चाह रहे हैं. And he said कि हम सारे रंग आपकी जिंदगी में नहीं भर सकते, हम हैं, but there's something. And what was he talking about? That one thing, where she's not a mother, she is a woman first and foremost, and she's denying that part of herself because she's saying it's over, it's gone, it's finished, you know. And इतनी अच्छी तरह उन्होंने वो एड्रेस किया. और दूसरी बात, राबिया, जो उसने चाइल्डहुड की बात करी, उसने कहा हमारा तो बचपना था ही नहीं कभी, आप कौन से बच्चों की बात कर रही हैं, वो तो बहुत पहले बड़े हो गए थे. एंड देन ही मैच दैट विद सेइंग कि जब मैंने उनको देखा, वो हमारे घर में आए और वो बैठे और हमने खाना खाया उनके साथ, ऐसी होती है फैमिलीज, हमने तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, यू वर नेवर लाइक दिस विद माय फादर. सो फॉर देम इट वाज एक्चुअली लाइक एक खिड़की जो है ना खुली है, और आपने देखा है कि आप दूसरे लोगों के घर में जो देख रहे होते हैं, ये आपके घर में भी शायद पॉसिबल है. सो इट वाज ब्यूटीफुल. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. व्हाट आई फेल्ट मिसिंग वाज ज़ेबा's कांस्टेंट डिनायल. ठीक है. फिर ज़ेबा मानी कैसे कि उसको जमाल की जो एक्स मदर इन लॉ है उन्होंने कन्विंस किया. एक्स मदर इन लॉ ही कहेंगे ना, हाँ. उन्होंने नहीं, मतलब उसकी बीवी की जो अम्मी थी, तो अम्मी है उसकी पहली बीवी की जो अम्मी है, उन्होंने कन्विंस किया. विच आई वॉज डिसअपॉइंटेड. नंबर वन, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज पे, जहाँ मैं इतनी इमोशनल थी एंड यू नो आई वांटेड टू सी समथिंग वेरी हार्ट वार्मिंग. सो वो मुझे नहीं देखने को मिला. मुझे नहीं समझ आया कि मैं इनकी बात क्यों सुनूं, ये कहाँ से आई हैं. सॉरी, आई रियली कुड नॉट मेक सेंस. एंड आई फेल्ट दिस convincing should have been done by her daughters, or in fact by her mother. उनकी माँ को बोलना चाहिए था कि बेटा, इस बंदे को हम तुम्हारी बहन के लिए कंसिडर कर रहे थे, तो अब क्या मसला होगा. और जो बंदा तुम्हारे पीछे आ रहा है, रिस्पेक्टफुली मेरे पास आया है बात करने के लिए, उसने कोई इनअप्रोप्रिएट बात नहीं की, तुम्हारे भाई ने कराया है चीज़, तो तुम्हें जो डर है ना वो तुम हटाओ साइड पे और तुम ये करो. तो कन्विंसिंग अगर आपने पॉइंट दिखाना था तो फिर आप यहाँ दिखाते, क्योंकि मुझे ये भी समझ नहीं आया कि ज़ेबा का असल इशू क्या था. इस वजह से आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे. क्या ज़ेबा अपने बच्चों की वजह से, लोग क्या कहेंगे, इसलिए नहीं शादी करी थी, या फिर उसके अपने अंदर के डर थे? बिकॉज शी सीम टू बी इंटरेस्टेड इन जमाल, शी वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, शी वॉन्टेड टू मैरी हिम ऑल द टाइम. तो अब जब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो क्यों नहीं उस पर चांस ले रही थी? द ओनली थिंग दैट मेड सेंस टू मी वॉज कि अपने बच्चों की वजह से नहीं करी. लेकिन जब आप यहाँ ले आए कि उसकी सास उसको कन्विंस करी है ज़ेबा को,
दैट मीन्स आप उस बंदे के कैरेक्टर को डाउट कर रही थी। आप डाउट कर रही थी कि क्या वो मुझे अच्छे से रखेगा, नहीं रखेगा, मैं खुश रहूँगी, नहीं रहूँगी। तो मुझे लगा पता नहीं ड्रामा यहाँ जाते-जाते इस डायमेंशन में कहाँ से चला गया। आई डोंट नो इफ यू थॉट द सेम थिंग। सो आई क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो क्यों आई थी, फिर मैंने ये सोचा कि ये इनको क्यों नैरेटिव में डाला गया है। एंड वो जब भी तुमने लास्ट बात करी थी ना राबिया, बिकॉज जेबा कहती है सुबुक से कि ये कौन सी गारंटी है, क्या है कि मैं अभी इतनी बुरी रिलेशनशिप से बाहर निकली हूँ कि मैं फिर अब मुझे नहीं करना है। एंड बाय द वे सनम सेड वाज अमेजिंग, शी सेड आई डोंट वांट टू, ये जो एक थकन होती है ना आपके अंदर कि अब मुझे नई कोशिश करना कि मैं किसी और को खुश रखूं, किसी और के आगे पीछे घूमूं। So she was scared. Other than that, she was everything else also. She didn't want to abandon her children. She did think लोग क्या कहेंगे. So एक वजह से नहीं मना करी थी, बहुत सारी वजहों से. अब वो जो इतना लंबा उन्होंने सीन किया मदर इन लॉ के साथ, मुझे सिर्फ ये समझ आता है कि मदर इन लॉ एक इंडोर्समेंट दे रही थी। जो आप कहते हैं ना कि भाई क्या गारंटी है, जो अरेंज मैरिजेस में कहते हैं ना, एंड उस्मान ने भी, सुबुक ने भी कहा मैं पूछगछ करूंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो वो जो उनकी जो गारंटी थी ना, क्योंकि वो उसकी मदर इन लॉ थी, बेटी से शादी हुई भी थी, सो शी हैड समथिंग पॉजिटिव टू से अबाउट हिम, एंड दैट कन्विंस्ड हर, व्हिच इज नॉट इनफ, because that should be the last thing on Zeba's mind right now. I would have wanted Zeba and Jami to have a talk, because at the end of the day Zeba Jami की कहाँ बात हुई है राबिया? हर दफा वो उसको मना ही मना करती रही थी, शुरू में भी एक रुमाल के ऊपर सिर्फ बात हुई थी। So there is this thing about him that she likes him, it's the first attraction, but she doesn't know him as a person. I would have expected two adults to sit down and talk, because they're not 20 years old anymore, they are older, and that, for me, that was very important. या तो ये होता, या फिर आप सुमेरा के हस्बैंड से बात करते। अगर आपने ये कन्विंसिंग पार्ट लेकर आना था, देन इट शुड हैव बीन थ्रू सुमेराज हस्बैंड, और सुमेरा जो जानती थी उनको, सुमेरा के हस्बैंड उसके दोस्त है ना, वो बता सकते थे। क्योंकि ये बिल्कुल आप एक अजीब सा कैरेक्टर लिया, मुझे नहीं समझ आ रही, सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए कफील का ये वाला पार्ट जो था ना, वॉज अबाउट कि एक औरत अपने बच्चों की वजह से जो चीज़ें नहीं कर रही होती, यस उसके फियर्स होंगे, यस उसके डर होंगे कि एक रिलेशन, बट आप मिक्स मत करें इन दो चीज़ों को आपने। और आप नैरेटिव ये लेके चल रहे थे, मेरी बेटी इतनी बड़ी है, मैं शादी कैसे करूँगी, उसकी सास उसकी माँ भी ये बोलती है, वो खुद ये कहती है बच्चों को कैसे छोड़ दूँ, मैं अपने बेटे से करूँ कैसे करूँगी, ये सब बोलते बोलते बोलते, यस हर फियर्स इज पार्ट ऑफ इट, वन पॉइंट, बट दैट्स जस्ट लाइक 20%, द रेस्ट इज 80%। उस 20% को आपने इतना टाइम देके इतना बड़ा बना दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी ना। तो आपने नैरेटिव को अजीब सा पता नहीं क्या दिया। एंड वही हमारे साथ होता है कि हम लोग इतने तरसे हुए अच्छी चीज़ों के, हमें छोटी सी भी चीज़ नज़र आती है तो वी लाइक ओ ज़ेबा ने शादी कर ली जमाल से, वी आर सो हैप्पी, बट इन रियलिटी आई एम सॉरी, the last episode was highly compromised. It needed to be better, in terms of the events, in terms of how the story went forward. Okay, so that was one thing which we discussed. The other thing जो first episode से शुरू हुई थी, जो last 2 episodes की हम बात कर रहे हैं, और मैंने सुबुक की पूरी conversation की बहुत तारीफें करी हैं। आई थिंक एक थोड़ा सा जब आप एक नैरेटिव लेके चल रहे होते हैं ना, एक मैसेज कि भाई बेटा कर रहा है, भाई कर रहा है, ऑल दीज, दोस्त तो कर ही रही थी, सुमेरा तो कर ही रही थी, बच्चे कर रहे हैं, यू फॉरगेट द रियलिटी वी आर लिविंग इन, विच यू हैव सेड इन योर रिव्यू ऑल्सो। कल रात भी आई वाज टॉकिंग टू माई टीम एंड आई फेल्ट इट कि सुबुक ने कहा कि हम अकेले रहेंगे, आप चली जाएंगी वहां। I don't know why. I was reading comments on YouTube and people really didn't have a very big issue with that. That young girls, and I'm not being old fashioned over here, I think it's very important, और जो single mothers होती है ना, उनका connection अपने बच्चों से कुछ और ही level का होता है राबिया, कि वो उनको छोड़ के भाई अब कुछ कर देते कि 2 अपार्टमेंट्स ले लें, ऊपर नीचे हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यंग एडल्ट्स को, जो बच्चे थे, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, मे बी दे डोंट वांट टू बी अराउंड सो मच एंड दे वांट हर। बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी जो सुबुक ने लड़कियों से कही, उनको समझाया कि दिस टाइम इट इज फॉर आवर मदर, वी हैव टू डू समथिंग फॉर हर, बट दैट होल थिंग शुड हैव बीन एड्रेस्ड बेटर, बिकॉज this is the reason women don't get married, right? Because they have young children and the husband is not willing to accept them. एंड शाज़िया, यही तो सबसे बड़ा इशू है कि बच्चों के साथ नहीं औरत को एक्सेप्ट करते। तो वो कॉज जिसके लिए आप इतना एडवोकेट करी थी, आप लोगों ने तो उस कॉज को ही हटा दिया। मतलब यहाँ पे हमारे मुल्क में शादियाँ होती हैं औरतों की, जिधर बच्चे माँ बाप पालते हैं, नाना नानी मामू, और वो बच्चों ठीक है प्यार करते हैं, लेकिन वो बात तो नहीं होती ना। और औरत की शादी कर देते हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ जी रही है, उसके दूसरे बच्चे हो गए।
या ये इतना कॉमन है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द ड्रामा इज शोइंग दैट कि नहीं, वो बच्चे जाएंगे माँ के साथ। अच्छा, सुबुक ने बोला, मैंने कहा ठीक है सुबुक बोल रहा है, लेकिन जमाल आएगा और जमाल बच्चों को ले जाएगा। आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग दैट। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड शाजिया, जब वो दोनों अकेले वॉक करते हैं अंदर घर में। आई वाज लाइक आई डोंट बिलीव दैट द ड्रामा शोड इट। एंड देन दिस अजम्पशन कि नहीं वो बाद में चले जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो कॉल करके बोलती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, घर आओगे ना मिलने, दैट मीन्स इट इज़ क्लियर कि वो अकेले रह रहे हैं। And with huge apologies, I do not understand why the content team, why nobody else thought about it. ये छोटी लड़कियां हैं भाई, वो कॉलेज में हैं, वो तो उससे भी छोटी है। How are they supposed to live alone? This is not right. This is the time when they need their mother the most. So मुझे जहाँ इतना revolutionary concept दिखाया, वो ये action मुझे समझ ही नहीं आया। And for me, कफील become a big lost opportunity. मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मैं बहुत disappointed थी, because ये इतना। एंड शाजिया, हमारी सोसाइटी में ये बात आम करने की ज़रूरत है। एक मर्द जिसकी शादी हुई हुई है और उसकी बीवी अब नहीं है, या उसकी डाइवोर्स हो गई है, उसके अपने बच्चे हैं, ही मैरीज अ वुमन जिसके अपने बच्चे हैं, एंड दे बोथ कैन लिव टुगेदर हैप्पीली विद देयर किड्स एंड गिविंग स्पेस टू देयर किड्स, यू नो। दिस हैज़ टू बी समथिंग जो हमें प्रमोट करना है। अब उसमें वो टीनेज बच्चे भी हो सकते हैं, वो अंडर 10 भी हो सकते हैं, वो, हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 30 या 30 से अबव है, उनकी शादियाँ हुई हुई हैं, या वो बाहर रहते हैं, कंप्लीटली ओके कि आप अकेली रह रहे हैं, या आपका आपका बेटा इतना बड़ा है कि वो अकेला रह सके। एंड देन जो तुम्हारी बात थी, विच आई डोंट वांट टू से, यू से इट दैट, यू नो, जो तुमने सुबह की बात बोली थी कि जमाल के, यू नो, उनके साथ बैठ के देखा तो हमें फील हुआ कि फादर फिगर क्या होती है, फैमिली का कैसा होता है मिलके बैठ के खाना। So a lot of my friends who are single or they are married and sorry, and they have children, they're single mothers. उनके लिए ये बहुत जरूरी चीज होती है, एंड ये जेबा के कैरेक्टर में दिखाना चाहिए था कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए एक पॉजिटिव फादर फिगर हो कहीं ना कहीं। कभी वो अपने फ्रेंड्स के हस्बैंड्स में उनको ढूंढते हैं, कभी वो फैमिली में ढूंढते हैं, बट दे वांट, बिकॉज द चिल्ड्रन हैवंट सीन दैट। एंड व्हाट इज द मेन वरी कि बच्चों की आगे जाके जब शादियां होंगी ना, तो उनके लिए कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई रिलेशनशिप्स अच्छी रहे, बिकॉज उन्होंने अच्छी चीजें भी देखी हैं, और पीपल हु रिप्रेजेंट गुड थिंग्स। एंड सुबुक एक्चुअली सेड दैट, सो द फैक्ट दैट द राइटर थॉट अबाउट दैट वाज ब्यूटीफुल। सुबुक सेड कि जब वो आए थे हमारे घर, जमाल आए थे और उन्होंने लंच किया था, वो बैठे थे, तो इट वाज सो नाइस, इट वाज लाइक अ प्रॉपर फैमिली। मैंने आपको कभी भी अब्बा के साथ ऐसे नहीं देखा। ऐसी होती हैं फैमिलीज। और मैंने कहा why should she not recreate that? Now for all those people who think that she can still do it, बच्चे विजिट कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, it's not the same thing. And also I feel for so many men who actually do accept it, and जो तुम कह रही हो कि औरतों की भी, बीवियों के भी बच्चे होते हैं, आदमियों के भी, and they do come together, I think it's not serving them right, because men have done it and it's very nice, and women do live happily together and children do adjust, and I think all that together should have happened. कोई, मैं तो कह रही हूँ बीच का वो निकाल लेते ना, कि 2 घर कर लेते, करीब करीब ऊपर नीचे अपार्टमेंट ढूंढ लेते, कुछ भी कर लेते, ये प्लान में कहीं होना चाहिए था। एंड आई फील दिस इज सो अनफेयर टू दोज किड्स शाजिया, बिकॉज उनकी ज़िंदगी इतनी टर्मोइल में गुजरी, इतनी टर्मोइल में गुजरी कि वो, अब वो थोड़ा सा सुकून में आए, तो अब उनकी माँ चली गई। यू नो, आई फील दिस वाज रियली, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग सो इमोशनल, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्यों हुआ, क्यों दिखाया। क्योंकि जो तुम्हारी बात है वो ठीक है, बट के ज़ेबा के अंदर ही होना चाहिए था। चलो, रोल मॉडल तो फिर भी वो देख लेंगे, उसको कब मिलते रहेंगे डिनर्स पे और घर चले जाएंगे सब कुछ, लेकिन वो जो उनको एक फैमिली का एहसास है ना शाजिया, जो तुमने ये बात की है कि जब वो बड़े, उनकी अपनी रिलेशनशिप्स में, दे शुड हैव दिस फीलिंग, they would have experienced living with Jamal and Zeba in the house, having dinners together, चीज़ें करते साथ, कभी बैठे हुए रात को चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी उनको मसला है जमाल उनको छोड़, they would have experienced what a real father feels like, looks like, and how does a family feel like and look like in their own experience. तो फिर वो आगे उनके जो ट्रॉमास हैं वो शायद कम हो जाते हैं। तो मैं, as I will repeat it again, I think it became such a huge lost opportunity for me. और मुझे अफसोस इसलिए ज़्यादा हो रहा है, मैं इमोशनल इसलिए ज़्यादा हो रही हूँ कि इतने रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स दिखाए ना हमारा। आई डोंट थिंक आवर सोसाइटी इज़ रेडी टू हैव दिस आइडिया दैट माँ बच्चों को छोड़ के जाए यहाँ तो। एंड शाजिया, मुझे नहीं पता मैंने ये बात जिक्र किया था नहीं किया था, जब हमने पहले जब ज़ेबा की शादी की बात हो रही थी, तो आई टुक आउट अ रील ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड वन ऑफ माई फॉलोअर्स रोट टू मी, शी सेड दैट कि आपने ये बात की है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका क्या जब माएँ अपने बच्चों को
छोड़ के चली जाती हैं, उनके बच्चे, उनके जो नए हस्बैंड्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इज़ इट नॉट बैड फॉर दोज़ किड्स जिनका कोई ख़्याल रखने वाला प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिनको एक किसी के साथ होते हुए भी यतीमी का आता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट शाज़िया, कि जब आप इस चीज़ को एडवोकेट करेंगे, आपको बच्चों की चीज़ को भी सेव करना है। द हस्बैंड शुड एक्सेप्ट द किड्स, एंड जामी, हम ये नहीं कह रहे कि जामी नहीं करना चाहता था, बट द ड्रामा शुड हैव शोन दैट। रामा नेवर वेंट देयर एंड देखो 3 बच्चे हैं ना, किसी एक को इश्यू हो सकता था, वो जो बीच वाली थी उसने थोड़ा-सा कहा, बट उसको सबने समझा, मतलब शी वाज़ अ बिट टेकन अबैक, शी डिडंट से एनीथिंग, बट सबने उसको समझा दिया। अब मैं ये कह रही हूँ ना कि नैरेटिव और दैट कन्वर्सेशन वाज़ सो ब्यूटीफुल एंड आशिर's परफॉर्मेंस, Sanam says also he made me cry when he was talking to her, you know, it was so beautifully done. लेकिन आप उस कैरेक्टर को आगे ले जाते हुए शायद ये बात एड्रेस करना भूल गए। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी एंड ये एक कमेंट था कि फाइनली अ वुमन चोज हरसेल्फ, एंड आई डिडंट अग्री विद दिस कमेंट। अब आप मुझे कुछ भी कह दें, यू नो इट्स नॉट, यू सी वही बात है ना कि आप इतने खुश हैं कि ड्रामे ने ये एडवोकेट किया कि एक लड़की जाके एक माँ जो है अब शादी कर सकती है फिर से, कि आप बाकी सब कॉजेस को पीछे भूल चुके हैं, और एटलीस्ट बच्चों वाला कॉज, बाकी सब नहीं, बहुत सारे कॉजेस एड्रेस करे थे ड्रामा ने, एंड यू कांट हैव वन विदाउट द अदर, यू जस्ट कांट, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। एंड देन शादी कर सकती है, चूज़ कर सकती है, वो तो किसी वक़्त भी कर सकती है ना वो। चीज़ तो ये कि बच्चों को लेके जाओ, तब कोई चीज़ डिफरेंट होगी ना। एंड नथिंग, all of this said, nothing to take away from the brilliant points that the drama advocated, from the revolutionary ideologies that the drama pushed, that औरत की शादी दोबारा हो सकती है with older kids, and then बेटा बोले, भाई बोले, everything, we loved all of this, but यहाँ हम बहुत, मैं एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई और मुझे बहुत अफसोस हुआ। एंड आई वाज रियली लुकिंग, आई वाज, यू नो, लाइक मैं पिछले 4 हफ्ते से शायद शाज़िया सिर्फ इस सीन के लिए वेट करी थी, डू यू नो? आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट सीन, दैट होल, आई डोंट नो, आई थिंक हमें उस फैमिली का ट्रॉमा इतना दिखाया था, दैट आई वांटेड टू सी देम हैप्पी एज अ फैमिली, व्हिच आई नेवर गॉट द चांस टू सी, यू नो। और फिर उसके बाद सुबुक, आई फील इट्स अनफेयर टू सुबुक, व्हाई शुड अ 24-year-old या 26-year-old बॉय वो अपनी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाए जब उसकी माँ है तो? उसकी अपनी ज़िंदगी भी तो है, ठीक है, उसके माँ-बाप अगर नहीं होते तो करता है। नहीं, इट्स अनफेयर, इतना तो मुझे नहीं लगता कि किसी से, क्योंकि इसका एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन अवेलेबल है, या तो सॉल्यूशन होता नहीं, तो फिर आप इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं, यू नो? Also, I think it's too much pressure on the young man. It's too much pressure, and for perfection, as well as like how much is he, and also it's not just the daughters, even sons need their mothers at every stage in life, and he is alone, he needs her. बिल्कुल शाज़िया, माँ की, और शाज़िया, अब देखो इस चीज़ में फिर ना, विद ह्यूज अपॉलजीज़ टू द कफ़ील टीम, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स, we do appreciate what you did, but we are just, this is our POV that maybe you can, you know, think about, क्योंकि अब जो हम औरतों के साथ करते थे ना, आज हमने एक मर्द के साथ वही कर दिया, मुझे लगा इस ड्रामे में, क्योंकि हम वो औरत को बोल रहे हैं कुर्बानी दो, तुम अपनी इसके लिए खुश कर दो दूसरों को, तो सुबुक, हम सुबुक की वाह-वाह करते हैं, लेकिन एंड में सुबुक साहब ने वो करवा दिया जो आज तक हमारी ड्रामे की हीरोइन्स करती आई हैं, यू नो, फीमेल्स करती आई हैं। उधर से हमने जान छुड़ाई, तो हमने मर्द को इस उसमें डाल दिया कि तुम अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीज़ सब कुछ तुम कुर्बानी दो, तुम अपनी बहनों का ख़्याल करोगे, तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तुम अपनी माँ को जाने दो। I don't agree with it. I think collectively as a family, they could have stood together, they could have stayed together, they could have been with each other and be so happy. So again, as I said, मेरा दिमाग में मेरी सोच ही नहीं, समझ ही नहीं पा रही कि क्यों नहीं दिखाया। राबिया और मैं इतने ज़्यादा जज़्बाती हैं इस बात पे, जबकि you had messaged me last night and I had replied on the other chat. I don't know if you had read it, because मेरे ना दिल से ये बातें निकल रही थी। अब एक और छोटी बात, बच्चों ने कितनी दफ़ा कहा था पहले कि ऐसे होते हैं अब्बा, they feel deprived कि their father couldn't do anything for them. This is an opportunity for Jamal to step in. जो तुम कह रही हो कि भाई स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़ दे, कुछ कर दे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देख ले, and it will actually enrich his life as well, you know. So it's something that they can all come together and do. Anyway, going on to Subuk and Daneen, if we are done with this. It was a lovely thing, बहुत अच्छा था, मज़े का था, I liked it, पूरा सरप्राइज़ जो उन्होंने किया था, it was really cute। वो नहीं मुझे समझ आई कि सुबुक से वॉक क्यों करा रहे थे, बिकॉज़ सुबुक को बेचारा ही बना दिया। ना ही मुझे समझ आई कि मुबारकबाद पे बिस्किट से क्यों मुँह मीठा कराया, मिठाई क्यों नहीं थी, या वहाँ पे दूसरे बेहतर चीज़ें लाइक डोनट शायद पड़े हुए थे या कुछ, तो उससे क्यों नहीं हुआ। वो आई वाज़ लाइक बेचारा सुबुक, सुबुक बेचारा ही रह गया, उसका मुँह मीठा भी बिस्किट से हुआ।
फिर वो जो ऊपर जो नॉक करके वो आते हैं उसके कमरे में, मैंने कहा वाह भाई दनीन के घर तो हेल्पर्स बहुत कूल है। वो मुझे लग रहा है उन्होंने कहा सेट पे जो भी बंदा है ना बस उसको ले आओ, नॉक करो भाई, कोई एडी का भी एडी या कोई जो हेल्पर है टेक्नीशियन कुछ, चलो भाई आ जाओ बिकॉज इट जस्ट सीम्स सो ऑड। असल ये तो कोई ऑफिस का बंदा है, ग्राफिक डिजाइन, इतना कूल हेल्पर कौन है? और आज तक हमने इसको इससे पहले नहीं देखा दनीन के घर, ग्लासेस, टी शर्ट के ऊपर शर्ट एंड एवरीथिंग। सो भाई cool, he had swag, Rabia. That's all. yeah, yeah, seemed out of place just like the biscuit. Rabia can't forget the biscuit. Acha, I just feel that यहाँ Daneen and Subuk का जो combination and the chemistry and the character, both of them, especially Daneen को जिस तरह उन्होंने, हम शुरू में भी कह चुके, इतने मजे का उन्होंने character दिखाया था कि the audience wants more भाई. They wanted more. Would you have wanted कि I don't think Kafil needed to show another episode, but I feel कि यहाँ वो कहते हैं ना, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा, उन दोनों से नहीं भरा अभी तक दिल, because you want to see them now happy together. So I think I was ready for the last episode. I will miss Kafil for sure. Kafil had its own charm, but I don't think there was anything else needed other than what we have already discussed. कोई मुझे extra episode या उसकी ज़रूरत नहीं थी. But saying that, I do think there is a huge potential for Kafil Part 2, where we see Zeba, Jami and the kids adjusting that शादी के बाद ऐसी ज़िंदगी में क्या मसले मसाइल होते हैं. I would love to watch this Kafil Part 2. And और फिर उसके बाद दनीन एंड सुबु की रिलेशनशिप, मुझे लगता है उसको कॉमिक रख के कि दनीन आ गई है शादी के बाद, हाउ दे आर नेविगेटिंग देयर लाइफ. आई थिंक दिस वुड बी सच अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट. Totally. I think हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे यही लगा है कि ये सब हो सकता है. सिर्फ एक सवाल, जो आपका एक बड़ा एक वो टर्म होता है मकाफात अमल, किसको किसको नहीं मिला या किसको नहीं दिखाया मिलते हुए, मुझे आप ये बताएं कि कफील में. आई थिंक शाजिया मे बी, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे तो लगा सबके लिए ऐसा ही हुआ है. मुझे कोई नहीं याद आ रहा. मुझे लगता है रियलिटी में भी ऐसा ही होता है. कभी कभी लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है, उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि वो उनके साथ बुरा हो रहा है, उनको सज़ा दी जा रही है. जैसे जामी, जो उसका मियाँ है, जो बाप है, सॉरी पहला मियाँ है और जो बाप है बच्चों का, ये तो कितना सैड बात है ना कि पड़ा हुआ है, उसको घर पे गंद है, बच्चा जाके कुछ पैसे दे आता है तो उसको तो उसकी सज़ा मिल रही है. बट इन सम केसेस दोज पीपल नेवर रियलाइज इट दैट दे हैव डन रॉन्ग and something bad is happening to them right now. In their mind they themselves are the victims. तो मुझे नहीं लगता मुझे उसका इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत थी. जो दिखाया मेरे लिए काफ़ी था, बट लोग काफ़ी कह रहे हैं, मैंने देखा है that they wanted to see Jami suffer more. मैं ओके हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है. I just feel why should he as a, ठीक है आपने अगेन सुबह को परफेक्ट बता दिया ना कि वो अपने बाप को जाके पैसे दे रहा है, कर रहा है, कि वो बेचारा अब अपनी जॉब संभाले, कि वो दनीन के लिए एक फ्यूचर बनाए, कि बहनों को देखे, कि वो बाप को जाके, एक सुबुक है जिसके पास कोई ऐसी सीईओ वाली जॉब नहीं है अभी. सो आई जस्ट फेल्ट इट वाज टू मच. ही वाज स्ट्रगलिंग एंड कहीं ना कुछ भाई बहन ने जाके उसको पैसे देना जो बाहर रह रही होती हैं. कुछ इंटरवेंशन यहाँ होना चाहिए था, बिकॉज जामी का ट्रैक वाज लाइक ही सीम्स टू बी ओके, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. अनदर थिंग आई वांटेड टू व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इज द सैफ एंड वर्दा ट्रैक, कि आपने लास्ट एपिसोड में भी 13 मिनट्स के बाद जाके कहानी शुरू हुई थी. सो वी हैड टू वॉच दैट. उस 30 मिनट्स में आप बच्चियों की और जेबा की कॉन्वर्सेशन दिखा सकते थे, आप जामी और जेबा की कॉन्वर्सेशन दिखा सकते थे, आप जेबा और उसकी अम्मी की कॉन्वर्सेशन दिखा सकते थे. नो, बट यू चोज टू शो दैट 13 मिनट्स in which nobody could find Varda, and then Varda turns up with a baby and says sorry and apologizes, and he just accepts her apology, Saif, as if you are the culprit, you did everything wrong and I'm perfectly fine. So I really did not understand. This is another gaping hole in the narrative. We didn't need to see Saif and Varda. I just wanted to say to the actors playing these roles कि you guys did a great job. And I really feel bad that हमने इस ट्रैक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बोला, and I feel but we couldn't help it, and I feel that उनको कितना बुरा लग रहा होगा. तो most of the times me and Shazia would not talk about it, कि instead कि हम criticize करें, हम नहीं बात करें. But I do feel for you guys. But I wanted to say this to you guys. If you're listening to us, you guys were amazing, did a great job. आप बहुत अच्छे, आप लोगों के पास इंशाल्लाह आगे opportunities आएंगी. But I do want to say this to the entire team, maybe the content team of Kafil or whoever was involved, that
what happened here was unfair to the audiences and to those actors. The criticism that those actors got, they didn't deserve it. उन्हें क्या पता था बेचारों को, तो अपनी तरफ से सोच के आएंगे यार वाह उमेर अहमद का स्क्रिप्ट, उन्हें क्या पता था आगे से इतनी बैशिंग मिलेगी। और हम जो सोच के चले हम ज़ेबा और जामी का दिखाएंगे, फिर आपने एक पूरे टाइम लैप्स के बाद हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। You I mean and sometimes I do not understand how could you do it, because the two stories had no connection with each other. No connection other than being neighbors. कुछ तो connection होता, कोई रिश्तेदार होते, कुछ usually जब दो कहानियां साथ चल रही होती हैं उनमें कुछ connection होता है, उनमें कुछ overlapping होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं थी। It seemed like एक और ड्रामे के कुछ pieces हम कहीं से देख रहे थे। So we would request the content team to be more, aware of these things. Yeah, and Rabia, thank you for putting it nicely. And of course, I think a takeaway यही होगा that these actors will get opportunities because, like you said, they perform really well. And it's not them, it's the narrative and why this part of the narrative was being shown when it wasn't needed. And मैं तो end तक चलूँ, वो ज़ेबा को ही दिखा देते कि ज़ेबा सैफ को लेकर चली जाती उसके घर, वर्दा के घर, वहीं आप कुछ कनेक्शन दिखा देते कि ज़ेबा फेल के नहीं, सैफ को नहीं करना चाहिए ऐसे, एंड उसको भी समझा देती वर्दा को कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, बट देयर वाज जीरो कनेक्शन, सो दैट मेड नो सेंस। ठीक है जी, I think that is all from our side. Do you agree with our review or not, and what are your views? We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज।